It was actually something. We actually are going to see lot of things. हम देखेंगे कि exactly हुआ क्या है. उस पे एक नेटफ्लिक्स का मूवी या सीरीज़ है, सेक्टर 36 नाम से, आई थिंक. नोएडा के एक पुलिस स्टेशन में जतिन सरकार नाम का एक इंसान अपनी बेटी पिंकी की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराने जाता है। उसकी बेटी 2 दिन से घर नहीं आई, लेकिन पुलिस जतिन सरकार से ये कहती है तुम्हारी बेटी बहुत खूबसूरत है, किसी के साथ भाग गई होगी, तुम बंगालियों में What ये the सब fuck? होता रहता है। ये सब कहकर पुलिस जतिन सरकार की इंसल्ट करती है और उसका कंप्लेंट रजिस्टर भी नहीं करती। ये वो टाइम था जब एक के बाद एक कई सारे बच्चे सेम जगह से मिसिंग होने लगे थे। ये सारे मिसिंग केसेस निठारी नाम के एक छोटे से जगह में हो रहे थे, जो नोएडा के सेक्टर 31 में है। जितने भी बच्चे और लड़कियां गुम हो रहे थे, वो सब हो रहा था इस घर के आसपास। Vibe Coding 101 hell no. Stop Bro. typing your prompts. No. I have to buy the subscription, भाई. Actually, I have to. इसके नाम से फेमस Bitch, है। I bro, so क्योंकि जब stream. इन्वेस्टिगेशन होती है तो ऐसी ऐसी चीजें सामने आती है जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक दिन उस निठारी गांव में कुछ लड़के क्रिकेट खेल रहे थे, तभी उनको नाली से कटा हुआ हाथ मिलता है, जो देखने पर किसी इंसान का ही लग रहा है। लेकिन Damn. पुलिस जब वहां पे आती है Bro, तो वो लोगों को what ये the कहती है fuck? कि ये किसी बंदर का हाथ है। उस वक्त वहां पे बहुत सारे बंदर का eyewitness हाथ? मौजूद थे। बंदर का हाथ है भाई, ये देखो, ये Average है police हमारी देश की investigation पुलिस ever. भाई, या बंदर का हाथ है. Average police investigation, brother. एवरेज पुलिस इन्वेस्टिगेशन इन इंडिया ब्रो. ये बंदर का हाथ है, बंदर का, ठीक है. Without उठाकर any कहती है DNA कि test. तुम- without एग्जैक्ट, anything. विदाउट एनी एविडेंस ये बंदर का हाथ है, ठीक है, एक्सेप्टेबल. लोग अगर बाकी के लोगों में डर फैलाओगे तो तुम सबको जेल होगा, इसलिए तुम लोगों ने अभी जो देखा है उसको भूल जाओ। अभी पुलिस ये सब इसीलिए कर रही थी क्योंकि जिस नाली से वो हाथ मिला था वो एक म्युनिसिपल वाटर टैंक के नीचे था, और उसी टंकी के पीछे एक बिजनेसमैन का घर था, और उस बिजनेसमैन का नाम था मुनिंदर सिंह पांधेर। लेकिन अभी तक किसी को भी आइडिया नहीं था कि बच्चों के मिसिंग होने से लेकर ये कटा हुआ हाथ मिलना, ये सब एक सीरियल का केस है, और किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि आगे चल के ये इंडिया का सबसे खतरनाक केस बनने वाला है। वहाँ पे नंदलाल करके एक इंसान रहता था। एक दिन सुबह 10 बजे के आसपास उसकी बेटी पायल जॉब इंटरव्यू के लिए निकल जाती है। अभी रात के 9 बज रहे थे, लेकिन पायल घर नहीं आई थी, इसीलिए नंदलाल अपनी बेटी को कॉल करता है, लेकिन पायल का फोन Age स्विच ऑफ कितना है? था। 22 इसीलिए years की। नंदलाल बाहर जाकर कुछ लोगों से पूछताछ करता है। तभी एक ऑटो ड्राइवर वहाँ पे आता है और वो कहता है कि मैंने तुम्हारी बेटी को D5 के सामने छोड़ा था। उसके पास किराए का पैसा नहीं था, इसलिए वो अंदर जाती है किसी से पैसा मांगने के लिए। जब बहुत देर तक पायल घर से बाहर नहीं आती है, तब वो ऑटो ड्राइवर घर का बेल बजाता है। तभी एक नौकर बाहर आता है और दिस इज द गाय हु किल्ड लाइक 18-19 किड्स, एंड Damn. उनमें से कुछ बच्चों को उसने जिंदा खाया भी है. लाइक, कैन यू Bro, इमेजिन? what the fuck? एक्चुअली केस इज गेटिंग इंटरेस्टिंग. मैं सुरेंद्र बोल रहा हूँ। सी, Bro. जिसने, Proper recording. हाँ, और बंदा पकड़ा गया है अब, ठीक है, क्योंकि Damn. हिम्मत उस देखो लड़की बंदे का फोन इसने बेचा है. तो ये अब वही ना भाई, अब तो आगे देख भाई, हिम्मत तुझे अब समझेगी उसकी. उसने लेजिट कन्फेस किया है, देख तू. पायल के फोन को बेचने वाला मोनिंदर सिंह का नौकर सुरिंदर कोहली था। तब तक सुरिंदर कोहली नोएडा से भागकर अपने गांव जा चुका था। उसका गांव उत्तराखंड में है। लेकिन 29 दिसंबर 2006 को पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है और सुरिंदर कोहली का इंक्वायरी शुरू होता है। तभी सुरिंदर कोहली ये एक्सेप्ट कर लेता है कि उसी ने पायल का मर्डर किया था और उसको मारकर नाली में फेंक दिया था। उसी टाइम में ही सेक्टर 31 में नाली से गंदे पानी ओवरफ्लो होकर रास्ते में आ रहे थे, क्योंकि पिछले 2 सालों से उस एरिया का नाली साफ नहीं हुआ था। इसीलिए कुछ सफाई कर्मचारी नाली को साफ करने के लिए वहाँ पे आते हैं, और सफाई करते वक्त उनको काफी सारे सिमिलर टाइप के प्लास्टिक के थैली मिलते हैं। जब उन प्लास्टिक के थैलियों को खोला जाता है तो वहाँ पे जितने लोग थे सब डर जाते हैं। उसमें इंसानों के शरीर के कटे हुए टुकड़े मिलते हैं। टोटल 17 स्कल्स और काफी सारे हड्डियों के पीसेस बरामद होती है। बाद में 2 और स्कल्स के टुकड़े मिलते हैं। तो टोटल 19 लोगों की बॉडीज उस नाली से मिलती है। इन सारे बॉडीज को पोस्टमार्टम करने के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये पता चलता है कि उन 19 बॉडीज में से 11 बॉडीज लड़कियों की थी और सबका एज 15 साल से कम था। सिर्फ एक को Fuck. छूटा। उसने एक ही जगह सिलेक्ट करके रखी, सारी बॉडीज को एक जगह ही फेंक रहा है वो। सारी बॉडीज उसने ड्रेनेज में डाली, उसमें से हाफ ऑफ द बॉडीज लड़कियों की थी, वो भी 15 साल से छोटी. भाई वो अलग बात है, बट बंदे को थोड़ा सा भी डर नहीं है कि मैं एक जगह पे फेंक रहा हूँ, मैं पकड़ा जाऊंगा। इसका तू मतलब आइडिया दे रहा है क्या बाकी के किलर्स को?
तू बाकी आइडिया नहीं। कि भाई एक एक जगह पे मत फेंकना, एक जगह पे मत फेंकना। अरे नहीं नहीं, बट स्टिल इस बंदे को पता था कि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती गवर्नमेंट। इसको पता है कि मेरे पुलिस इन्वेस्टिगेशन से भी निकल नहीं जाऊंगा। ब्रो, ही इज एक्चुअली साइकोटिक भाई। साइकोटिक है बट इसके पीछे हाथ है भाई, तभी तो ये इतना कुछ ऐसे भाई धीरे-धीरे बच्चा कर है रहा वो, वही। छोड़कर, क्योंकि वो बॉडी पायल की थी। हाँ, इस रिपोर्ट कहीं में कुछ एक और fault चीज तो सामने बने। आती है, बॉडीज में जो कट्स लगे थे वो बहुत ही Door प्रिसाइज close कट्स करना था, था। जो आइदर एक डॉक्टर कर सकता है या फिर कोई कसाई कर सकता है। ये सारे रिपोर्ट्स को इकट्ठा करके पुलिस एक सर्च वारंट बनाती है, जिसकी वजह से पुलिस मोनिंदर सिंह के घर की तलाशी लेती है और उसके घर से काफी सारे बच्चों के कपड़े, जूते और स्कूल बैग्स बरामद होते हैं। उसके साथ साथ उनको एक लैपटॉप मिलता है जिसमें कई सारे वेब कैम वीडियोज होते हैं, जिसमें मोनिंदर लड़कियों के साथ कर रहा था। इसीलिए फक। हेला एंड आधी भाई, छोटी डार्क वेब का बच्चियां थी कहीं वो तो नहीं भाई। था। है ना, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना, मेरे को भी ऐसा ही लग रहा है कि फैंटेसाइज्ड भी हो सकता है, या फिर ना ये डार्क वेब डार्क वगैरह वेब भी भी। चला सक, हाँ होस्ट कर रहे होगे। लेकिन उसका नौकर सुरिंदर कोहली अपना गुनाह एक्सेप्ट कर लेता है। वो सी, ये उसके मालिक को बचाने का स्ट्रैटेजी था पूरा, तो समझ रहा है। Damn. मतलब ये मे अब केस के अकॉर्डिंग ना कि दोनों का हाथ था, बट अभी प्रॉब्लम ये हो रहा है कि वो भी फंस रहा है ना, तो उन्होंने पूरा रचा कि भाई इसको फंसाएंगे पूरा, ये अपना गुनाह अपने ऊपर वही। लेगा, फिर इसको छुड़ाएंगे। मैंने लाइक जितना देखा है मैंने लाइक मूवी में ना, उसमें ऐसा ही बताया है। यप, मैंने भी सिर्फ काफी एक्सेप्ट सारी नहीं न्यूज़ करता में ये बल्कि होता है। एक एक चीज क्या क्या? बेसिकली मूवीज वाले आइडिया कहाँ से लेते हैं? इन्हीं हाँ डॉक्यूमेंट्रीज को एग्जैक्टली, देख देख के वही ही लेते हैं। वही। दैट्स व्हाई। बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करता है। सुरिंदर कोहली का कन्फेशन बताने से पहले मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। ये कन्फेशन इतना ग्रूसम है कि ये किसी को भी अनईजी फील करा सकता है। अगर आपको ये सेगमेंट नहीं देखना है तो आप इस टाइम कोड पे स्किप कर सकते हैं। सुरिंदर पुलिस को ये बताता है कि उसके गांव में किसी रिलेटिव का एक मटन का दुकान था। जब वो 14-15 साल का था तब वहाँ पे वो कसाई का काम करता था, लेकिन उसका रिलेटिव उस मटन दुकान में सुरिंदर के साथ बहुत गलत काम करता था। इसलिए एक दिन सुरिंदर अपने उस रिलेटिव को मार देता है और उसके कई सारे टुकड़े करके कुत्तों को खिला देता है। और वो इतने गुस्से में था कि जो टुकड़ा बच गया था वो उसको खुद खा लेता है। इंसिडेंट के बाद वो इंसान के मांस का जो टेस्ट है वो उसको कभी भूल नहीं पाता है। सी, तू जो बोला वही। इसलिए जब भी उसको इंसान के मांस खाने की तलब लगती थी तो वो बच्चों को उस घर के सामने से उठा लेता था। पहले वो गेट के सामने खड़ा रहता था, फिर घर के सामने से जब कोई बच्चा गुजरता था तो वो उनको चॉकलेट या फिर कुछ और चीजों का लालच देकर उनको घर के अंदर बुला लेता था। फिर मोनिंदर सिंह और सुरिंदर कोहली दोनों मिलकर उन बच्चों के साथ गलत काम करते थे। इसके बाद Fuck. सुरिंदर उनको मार देता था। ये सब करने के बाद भी जब उसका मन नहीं भरता था तो वो फिर से उनके बॉडीज के साथ गलत काम करता था। मन में इसी तरह का प्रेशर बना था कि इसको काट के खाऊं करके। अच्छा, तो उसके बाद मैं इसको तुरंत ऊपर बाथरूम में लेके गया। ऊपर बाथरूम में ले जा करके नीचे आया किचन में, नीचे किचन में से आकर के चाकू लेके गया। इसको मैंने उसी टाइम तुरंत काट करके और इसका मैंने बाजू और ये सीने में पीस भी खाया था। सुरिंदर के रिलेटिव ने उसके साथ बचपन में जो किया था वो उसका एक मनगढ़ंत कहानी भी हो सकता है, क्योंकि इसका हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन बच्चों के साथ जो हुआ था वो सब सच है, क्योंकि उसके कई सारे प्रूफ्स हमारे सामने हैं। 19 बॉडी जो मोनिंदर के घर के सामने से मिला है, पायल का फोन, बच्चों के कपड़े, जूते और स्कूल बैग्स जो मोनिंदर के घर से मिले थे। उसके बाद मोनिंदर का लैपटॉप जिसमें उसके वीडियोस थे। पुलिस को एक नाइफ भी मिलती है जिससे सुरिंदर बॉडीज को काटता था। उसके बाद सुरिंदर का पुलिस वीडियो को क्यों दिया हुआ बनाई गई? कन्फेशन। क्योंकि इन्हीं ये proofs- चलाता है डार्क वेब। एक्चुअली है ना, मुझे भी वैसा ही लग रहा है कि लाइक वीडियो मैंने बनाता ही क्यों? प्रूफ वही रखता ही क्यों ये? है ना, प्रूफ क्यों रखना। उनके ऊपर 19 लोगों के मर्डर के चार्जेस लगाए जाते हैं और इन इंसिडेंट्स के ऑलमोस्ट 5 साल के बाद यानी कि 12 फरवरी 2009 को गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट उन दोनों को फांसी की सजा सुनाती है। देख, फांसी की सजा सुना दी गई है इनको, ठीक है। क्योंकि ये फांसी के लायक है भाई, सुनानी तो नहीं, चाहिए। चल अभी इनको फांसी की सजा मिली है, अब देखते हैं आगे एक्चुअली क्या होता है। अभी आपको लग रहा होगा कि सब सही हो गया है क्योंकि जितने बच्चों के साथ गलत हुआ था उनको जस्टिस मिल गया, लेकिन अभी मैं जो बताने वाला हूँ उसको सुनकर आपका दिमाग खराब हो जाएगा। गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट ने तो उन दोनों को डेथ पेनल्टी सुना दिया था, लेकिन वो दोनों इस जजमेंट के खिलाफ इलाहाबाद कोर्ट में अप्लाई करते हैं। अभी जितने भी एविडेंस मिले थे उसमें ऐसा कुछ नहीं मिला था जिसमें मोनिंदर और सुरिंदर को उन 19 बॉडीज के साथ लिंक कर पाए। मतलब सी, देख रहा है तू, भाई एविडेंस नहीं मिला। एविडेंस नहीं मिला भाई, ये क्या है, ये क्या है।
ये इस बंदे ने खुद पॉइंट आउट करके दिया, ये सब एविडेंस नहीं है तो क्या है? तुम्हें और क्या एग्जैक्टली चाहिए? चल वो सब छोड़, तुम्हें इसने चाहिए खुद कि देख तुम्हें लेके जाओ, तुम्हें वही मरवाओ, फिर तुम्हें पता ये चलेगा। इसने खुद कन्फेस भी किया पहली बात, देन उनके वीडियोस भी मिले ना। कन्फेशन से बड़ा एविडेंस क्या हो सकता है भाई? एग्जैक्टली कन्फेशन से बड़ा एविडेंस क्या होता? और चल कन्फेशन छोड़, उसके लैपटॉप में तो वीडियोस मिले थे भाई, ब्रो। अफसर में दिस आता इज है ना कि एक्चुअली इतने लाखों क्राइम कैसे हमारे एग्जैक्टली कोर्ट में ऐसे पता पकड़े है, आ जाते हैं। आधी आधे क्राइम्स तो लोग वो कर देते हैं भाई, आधे क्राइम्स तो लोगों ने तो इग्नोर किया है पैसों के लिए। वही भाई, क्या ही बोल इन लोगों है को। ना। इतने सालों के बाद जो बच्चों की बॉडीज मिली थी और जो कपड़े और स्कूल बैग्स मिले थे, उसमें से उन दोनों का कोई डीएनए सैंपल नहीं मिला था। सुरिंदर ने पुलिस स्टेशन में जो कन्फेशन दिया था वो कोर्ट में प्रूफ की तरह सबमिट नहीं किया जा सकता था। मोनिंदर के लैपटॉप में जो 6 वीडियोस मिले थे उसमें वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, और उसमें जितने भी लड़कियां थी उनका हैं? एज 18 हैं? क्या 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 जस्टिफिकेशन देगी? किसी को नुकसान नहीं वीडियोस मिले थे पहुंचा? उसमें वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। और Oh, hell no, bro. Hell no, This is brother. so much This is fucked up. This is disgusting, actually brother. fucked up at a next level, Fucked up bro. case, brother. How far Indian government can go? ये पैसे के लिए तू सोच अब। भाई फेम एंड अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए, अपोजिट पार्टी से अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए, अपने बंदों को बचाने के लिए ये सब किया जाता Exactly. है भाई। ये भाई छी भाई ना, हेल ना। उसमें जितने भी लड़कियां थी उनका एज 18 साल से ज्यादा था। स्टार्टिंग में मैंने एक इंसान का नाम बताया था जिसका नाम था ब्रो 18 साल से ज्यादा था, ठीक है चलो, बट वो रेप कर रहा है यार उनको। हाँ ब्रो, क्या ये 18 क्या साल से ये ज्यादा क्या था, ये एक्सप्लेनेशन है कि justification देके। वो उनका एज 18 साल से ज्यादा, वो तो रेप कर रहा था भाई उनको। हाँ, व्हाट द क्या फक, क्या चल रहा है? है ना। जतिन सरकार, जिसकी बेटी पिंकी गुम हो गई थी। उस जतिन सरकार की एक बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से एक नदी में डूबने की वजह से मौत हो जाती है। सी ले भाई, फक भाई। और दूसरी तरफ नंदलाल को जब इलाहाबाद कोर्ट में गवाही देने के लिए बुलाया जाता है तो वो बिल्कुल ही अलग बयान देता है। वो ये कहते हैं कि मैंने गाजियाबाद कोर्ट में जो बयान दिया था वो झूठ था। कोर्ट में झूठ बोलने की वजह से नंदलाल को 3.5 साल की सजा सुनाई जाती है। इसके बाद निठारी केस में जितने भी की विटनेसेस थे उन्होंने गाजियाबाद कोर्ट में जो बयान दिया था उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है। ये सब पूरे निठारी केस को बहुत ही कमजोर कर देता है। इसलिए पिछले साल सितंबर 2023 में इलाहाबाद कोर्ट इनसफिशिएंट एविडेंस के बेसिस में मोनिंदर सिंह और सुरिंदर कोहली दोनों को जेल से रिहा कर देती है। Fuck. मतलब आज की डेट में मोनिंदर सिंह किसी नॉर्मल इंसान की तरह अपनी जिंदगी फ्रीली जी रहा है और सुरिंदर कोहली को सिर्फ एक ही मर्डर का सजा मिलता है, जिसकी वजह से वो अभी जेल में है।